नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। इनकम टैक्स के लिए हम लोग को ध्यान पे रखना होगा कि 31 मार्च से पहले क्या क्या चीजें करनी चाहिए। पॉइंट्स मैं बता रहा हूं लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। राइट, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन से 10 चीजें हैं जो हम लोग को अभी तुरंत कर लेना चाहिए 31 मार्च के अंदर, देखते हैं। सबसे पहला है फाइल बिलेटेड टैक्स रिटर्न। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर का फाइलिंग अभी तक नहीं किया है तो अभी तुरंत कर डालिए 31 मार्च तक। बिलेटेड ही सही लेकिन फाइलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद फाइलिंग नहीं होने वाला और इनकम टैक्स नहीं फाइल करने के कारण बहुत सारे जगह पे हम लोग को प्रूफ करने में असुविधा भी हो जाती है। तो अब कर लो, और जितने भी लोग हैं जिन्होंने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग किया होगा उसका 15 मार्च तक उसको कंप्लीट करके रिटर्न फाइल करना है। ये दोनों चीजें आप तुरंत करिए प्रायोरिटी में। दूसरा, अभी तक का देख लीजिए कि फरवरी तक का आपके बिजनेस में कितना अमाउंट आ रहा है, टर्नओवर का कितना आपके एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालिए, उसमें कितना टैक्सेशन आ रहा है। अब टैक्सेशन आने का मतलब यह होगा कि खर्चे कौन से जो आपने नहीं दिखाए होंगे, कौन कौन से चीजें जो आपसे छूट रही है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मत भूलिएगा, क्योंकि आपका टैक्स कैलकुलेशन के बीच में डेप्रिसिएशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल प्ले करता है। और ये जो मार्च चल रहा है इसमें आपका प्लानिंग क्या है, परचेज का, सेल का या फिर एक्सपेंसेस का, उसको इसमें मर्ज करिए और आपका टैक्स कैलकुलेशन कर लीजिए। और करने के बाद 15 मार्च तक एडवांस टैक्स भी पे कर दीजिए, ताकि अगर हम लोग को एडवांस टैक्स पे करना चाहिए तो हो जाए। हमको ब्याज भी बचाना है और टाइम पे कंप्लायंसेस भी करने हैं। एक बात और बता दूं, जो जो खर्चे इस साल के अंदर में भी लिया जा सकता है तो वो खर्चे इस साल जरूर ले लीजिए। प्रोविजन करना मत भूलिएगा, पेबल एंट्रीज करना मत भूलिएगा। ये सारी चीजें अगर आप करोगे आपका टैक्स कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन सही आएगा लगभग। राइट, तीसरी बात, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करिएगा। जहां जहां टैक्स सेवर है तो टैक्स सेवर में इन्वेस्टमेंट करिए। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पर करिए। म्यूचुअल फंड्स में भी काफी सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो इस समय अगर आपको करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट अगर आपको लेना है, डिडक्शन का बेनिफिट आपको लेना है, कहीं पर रिबेट लेना है, या फिर आपको नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे लगाने हैं, जहां पर भी आपको पैसे लगाने हैं यही एक महीना है जो आप कर सकते हो। राइट, चौथा चीज है मेडिकल रिइंबर्समेंट भी अगर आपको लेना है और क्लेम करना है, वो सारी चीजें इसी समय करिए, क्योंकि अगर आप क्लेम करेंगे तो उसका छूट भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट का प्रूफ एम्प्लॉयर को आप जरूर दे दीजिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और अगर आपने डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं दिया तो हो सकता है कि आपको ज्यादा टैक्स लग जाए, आपका टीडीएस ज्यादा कट जाए, फिर वो आपको प्रोसेस में जाकर आपको डिपार्टमेंट से मांगना पड़ेगा रिफंड, तो उससे बचेंगे। और एम्प्लॉयर को पूरा इंफॉर्मेशन इसलिए भी दे दीजिए क्योंकि अगर आपके कुछ और भी इनकम है जो कि आपके नौकरी के अलावा है तो वो भी दिख जाए और टीडीएस वहीं से वहीं कट जाए, ताकि आपको बाद में कोई एक्स्ट्रा ब्याज ना लगे, कोई पेनल्टी ना लगे, कोई लेट होने के कारण आपको किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े। राइट, नेक्स्ट है कलेक्ट टीडीएस फ्रॉम बैंक्स। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक के साथ भी आप चेक कर लीजिए कि कितने अमाउंट टीडीएस कटने, कितने अमाउंट के ऊपर कटने, और उससे क्या हो जाएगा। ये टीडीएस फ्रॉम बैंक तो लिखा हुआ है लेकिन आपको ओवरऑल 26 ईयर्स चेक करना पड़ेगा। जहां जहां भी आपने पेमेंट किए होंगे और टीडीएस कट गया, वो भी जहां पे टीसीएस है वो भी आपको देख लेना है। एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एआईएस से भी आपको रिपोर्ट चेक करने हैं। तो बैंक से सारा इंफॉर्मेशन ले लीजिए, टीडीएस का इंफॉर्मेशन ले लीजिए, एआईएस भी चेक कर लीजिएगा और 26 ईयर्स भी चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा होम लोन का सर्टिफिकेट भी बैंक से आपको लेना है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी 31 मार्च के अंदर में करो। अभी तक का, फरवरी तक का भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि उससे भी आपको कितना छूट मिल रहा है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फरवरी तक का प्रोविजनल ले लीजिए और मार्च खत्म हो जाएगा तो फिर आप उसको एक्चुअल ले सकते हो उस समय। राइट, तो आपको ध्यान पे रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में आ रहे हैं। शेयर ट्रेडिंग करते हो क्या आप लोग? यस और नो? अगर आप करते हो तो यहां पर मैं आपके पूरे टैक्सेशन बचा देता हूं, क्योंकि एक वीडियो मैंने दिया था, अभी फिर से बता देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉस नहीं है पूरे साल का, और आपका पोर्टफोलियो मतलब जो शेयर्स आपने ले रखे हैं उसमें कुछ लॉस है कुछ शेयर में, वो लॉस को रियलाइज करिए। कैसे रियलाइज करोगे? तुरंत बेच डालो इसी साल में,
तो वो लॉस भी आ जाएगा, आपका प्रॉफिट में एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको वो शेयर अच्छा लगता है ना, फिर से खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे आपके टैक्स में फर्क पड़ जाएगा, आपका कैपिटल गेन कम हो जाएगा, आपको फायदा होने वाला है। और कैपिटल गेन का कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिए, ताकि वहां भी देना है तो देख सकें। लॉन्ग टर्म एफएमपीज या फंड्स में अगर आपको डालने हैं, लॉन्ग टर्म पैसे अगर आपको डालने हैं, तो फिर उसमें लंबे समय का डिसीजन है। वो डिसीजन भी अगर लेना है तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर में बेनिफिट लेने के लिए आपको अभी लेना पड़ेगा, मार्च के अंदर में, राइट। इसके अलावा आपको वेरियस टैक्स डिडक्शंस चेक करने हैं, जितने भी टैक्स डिडक्शन पॉसिबल है वो डिडक्शन भी आप जरूर ले लीजिए। एक और चीज, अगर आप ऑथर हो या फिर लिखते हो या फिर आपको कोई रॉयल्टी आती है, तो ऑथर लोगों को भी डिडक्शन मिलता है, ये आप ध्यान रख लेना। और उसको भी समय पर क्लेम करना है, समय पर हम लोग को रिटर्न में उसको क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप टैक्स कैलकुलेशन करोगे और वो डिडक्शन भूल गए तो आपको असुविधा होगी, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, आपका टैक्सेशन ज्यादा पे कर लोगे। बचो, डिडक्शंस पूरे चेक करो। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिजनेसमैन को क्या क्या चीजें अभी ध्यान पे रखना पड़ेगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन हमेशा आप लोगों की मदद करना। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।